आगे वाले अतिशयों की चर्चा में उपसर्ग का अभाव भी एक अतिशय है। उपसर्ग का अभाव, उपसर्ग बाधा व्यवधान कहलाते हैं। बाधा व्यवधान हमको पसंद नहीं आते, लेकिन आ जाएं तो कोशिश तो टालने की करते हैं, और यदि नहीं टलते हैं तो फिर सहन करना पड़ते हैं, मजबूरी में सहन करना पड़ते हैं। तो ऐसे बाधा व्यवधानों को मजबूरी में सहन करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाधा व्यवधानों को मजबूरी में सहन नहीं करना बल्कि मजबूती से सहन करना, तब तो परिसय विजी उपसर्ग विजी माने जाएंगे। अब मजबूरी में किसी ने सहन कर भी लिया तो क्या हुआ, सहन तो कर लिया लेकिन अंदर का उसका भाव उतना कहाँ रहा। पर उसी उपसर्ग को, उसी परिचय को मजबूरी ना मान करके एक अवसर मान लिया और एक परीक्षा की घड़ी मान ली, तो परीक्षा की घड़ी मान ली तो फिर परीक्षा मजबूरी में थोड़ी होती है, परीक्षा तो मजबूती के साथ होती है, होती कि नहीं? परीक्षा तो मजबूती के साथ होती है, मजबूरी में थोड़ी होती है। केवल ज्ञानियों पर उपसर्ग नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई कितना भी चाहे उन पर उपसर्ग नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षा के जो साधन है विशेष उसको क्या कहते हैं, विशेष तरह की जैकेट बना ली जाती हैं, मिलिट्री वालों को दे दी जाती हैं, बॉर्डर पर लगे हुए सैनिकों को दे दी जाती हैं, वीआईपी कोटे में जो भी वीआईपी पर्सन आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष बुलेट प्रूफ व्यवस्था दी जाती है। कहीं भी खड़े होंगे तो कांच के अंदर रहेंगे, कहीं भी करेंगे तो इस सुरक्षा में, ये तुम्हारे सुरक्षा के साधन फिर भी हो सकता फेल हो जाए। केवल ज्ञानी को ऐसे कोई सुरक्षा के साधन नहीं लगते, लेकिन उसके बावजूद भी केवल ज्ञान का ऐसा आभा मंडल रहता है कि उन केवल ज्ञानी पर कोई जरा सा भी उपसर्ग नहीं कर सकता, जरा सी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्होंने केवल ज्ञान के पहले ही सारे उपसर्ग सहन कर लिए और सारी बाधाओं को झेल लिया। अब जिन्होंने पहले ही बाधाओं को झेल लिया, सारे उपसर्ग सहन कर लिए, अब केवल ज्ञान के बाद कुछ आने वाला नहीं। ऐसे केवल ज्ञानियों के अतिशयों में उपसर्ग का अभाव अपने आप में एक अतिशय है। मुनि अवस्था तक ही सारे उपसर्ग हो सकते हैं। एक बार मुनि को ध्यान करते हुए केवल ज्ञान हो गया तो फिर उनके जीवन काल में निर्वाण होने तक किसी भी तरह से किसी के भी द्वारा कोई भी उपसर्ग उन पर नहीं हो सकता। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनि